Metallic coatings can be divided into two categories. As seen in the previous table, it is classified into anodic coatings and it is classified into cathodic coatings. Now, what do you understand by the term that is anodic coating? Coatings of metals which are anodic to the base metal. तो यहाँ पे ये नाम दिया है एनोडिक कोटिंग। इसका मतलब क्या है? अगर ये नाम दिया है एनोडिक कोटिंग, मतलब जो भी बेस मेटल, एक मेरा बेस मेटल है, ठीक है, मेरे पास अगर बेस मेटल है जो आयरन का बना हुआ है और इसको हमको कोटिंग करना है, ठीक है, ये बेस मेटल है, ये हमारा बेस मेटल है और इसको हमको कोट करना है। दिस इज द बेस मेटल जिसको प्रोटेक्ट करना है। इसको हम दूसरे मेटल से क्या करेंगे, उसको कोटिंग करेंगे ताकि ये प्रोटेक्ट रहे। तो कोटिंग ऑफ मेटल्स विच आर एनोडिक टू द बेस मेटल, तो ये जो हम दूसरा कोटिंग कर रहे हैं वो क्या रहेगा, वो किस तरह एक्ट करेगा? कोटिंग ऑफ मेटल्स विच आर एनोडिक टू द बेस मेटल, राइट? तो एनोड रिएक्ट करेगा। हाँ, तो ये क्या बनेगा, एनोड। इसके लिए जो भी हम कोटिंग कर रहे हैं वो कोटिंग किस तरह की होनी चाहिए? इट शुड एक्ट एज एनोड, ठीक है। और दिस शुड एक्ट एज एनोड मतलब क्या हुआ, अगर ये फिल्म ब्रेक हो जाती है, सपोज ये मेरी कोटिंग मैंने लगा दी है और ये ब्रेक हो जाती है, टेयर हो जाती है, तो क्या होगा? विच इज एक्टिंग एज एनोड, द मेटल, बेस मेटल या द कोटिंग मेटल? कोटिंग मेटल। कोटिंग Coating मेटल metal will act as anode and it will give electrons. Okay, so that is why the metal which is acting as anode, if it is acting as anode, that this coating is called as anodic coating. So coating of metals which are anodic to the base metal, इसका मतलब है ये बेस मेटल को ये जो कोटिंग है वो प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर ये बेस कोटिंग मेटल अगर बीच में टेयर हो जाती है या क्रैक हो जाती है तो किसका करोजन होगा? बेस मेटल का। बेस मेटल का करोजन होगा। अब बेस मेटल ऐड कर रहा है एनोड या कोटिंग मेटल ऐड कर रहा है? कोटिंग मेटल में कोटिंग मेटल को होगा मैम करोजन। कोटिंग मेटल का होगा करोजन बिकॉज दैट इज एक्टिंग एज एनोड। फर्स्ट जो कोटिंग मेटल है वो निकल आएगा ना बाहर। तो क्या बोल रहे देखो, एज लॉन्ग एज कोट लेयर इज इन इंटैक्ट, जब तक ये कोटिंग प्रॉपरली उसको बेस मेटल को कवर कर रहा है अच्छे से, करोजन ऑफ बेस मेटल इज अंडर कंट्रोल, तब तक हमारे बेस मेटल को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर एक कवरिंग है। इफ डिसकंटिन्यूटीज अकर, अगर डिसकंटिन्यू मतलब वो कोटिंग जो है वो निकल आता है कहीं से, क्रैक हो जाता है, तो क्या फॉर्म होगा? गैल्वेनिक सेल इज फॉर्म। गैल्वेनिक सेल इज फॉर्म मतलब दो मेटल आयंस हमने यूज किए है ना, एक तो बेस मेटल है और कोटिंग का मेटल है, तो दो मेटल्स क्रिएट हो जाएंगे, गैल्वेनिक सेल फॉर्म हो जाएगा और one will act as anode and one will act as cathode. For example, coating of zinc on iron. कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन मतलब मेरा बेस मेटल कौन सा है? आयरन का, ठीक है, और इसको हमने किसका कोटिंग किया है? जिंक। जिंक का। तो अगर मेरा आयरन है इसको मैंने कवर किया है जिंक के साथ, तो जब तक ये जिंक की यूनिफॉर्म लेयर है आयरन इज प्रोटेक्टेड। बट सपोज दिस जिंक की जो कोटिंग है वो क्रैक हो जाती है या कुछ पार्ट में निकल जाती है, so what will who will act as anode, which is having higher oxidation potential? So which will act as anode, zinc या iron? जिंक। जिंक। Zinc. तो zinc is more active, तो वो start करेगा lose करना इलेक्ट्रॉन, right? And zinc dissolves anodically, whereas Fe being cathodic is protected, right? तो जब
कोटिंग रहता है तब डिसॉल्व होता है कि आयन, सॉरी जिंक, जब ये आयन का बेस मेटल है और इसको हमने जिंक की कोटिंग दी गई है, जिंक की, तो क्या गैल्वेनिक सेल फॉर्म हुआ है? Yes, ma'am. गैल्वेनिक सेल फॉर्म कब होता है? When discontinuous When that coating breaks or crack break occurs. Yes, ma'am. ब्रेक होने के बाद वो अंदर का आयन एक्सपोज हो रहा है ना, पहले तो आयन को कोट Yes, कर रहे ma'am. हैं, तो कोटिंग करने के टाइम पे द जिंक एंड द आयन डू नॉट मीट, बट व्हेन द ब्रेक टेक्स प्लेस, व्हेन देयर इज अ यू नो Then galvanic. टू जिंक की जो है कवरिंग निकल जाती है। तो अगर मैम ये एक डाउट जिंक, है, हाँ वो एनोडिक कोटिंग है ना, तो वो कोरोजन होगा ना उसमें डायरेक्टली, मतलब ब्रेक होने की जरूरत ही नहीं है। वही मैं पूछ रही हूँ कि एनोडिक कोटिंग है तो ये एनोड कब ऐड करेगा? जब ये पूरा कोटिंग है, देखो यहाँ पे दिख रहा है जैसे डायग्राम में, यहाँ पे उसने पूरा कवर करके रखा है ना, अंदर इसको दोनों तरफ से कवर करके रखा है, तो क्या आयन आयन पे डायरेक्टली कांटेक्ट हो रहा है क्या उसका? No, ma'am. नहीं ना, ये फिल्म को, ये आयन को कवर करके रखा है, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक Yes, हो ma'am. तो जाएगा contact यहाँ में आ पे, जाएगा. then only what will happen, the ion is exposed to the environment also. What is the galvanic cell? We Yes, ma'am. require 2 electrodes and environment also. तो जब एनवायरमेंट, मतलब ऐसे है कि हमने ऐसे ही उसको कोट करके रखा है, ऑटोमेटिकली उसकी चली जा रही है कोटिंग। यस, देखो इस तरह से एक टिन कंटेनर है, ये अभी ये टिन कंटेनर्स को, इसको गैल्वेनाइजिंग मतलब कोटिंग किया है जिंक का, तो ये जब तक ये कोटिंग प्रॉपरली चारों तरफ से है, तब तक ये एनोड की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, इट इज क्या कर रहा है, इट इज प्रोटेक्टिंग द आयन। और व्हेन इट विल एक्ट एज एनोड, व्हेन देयर इज अ ब्रेक और व्हेन देयर इज अ क्रैक फॉर्म, जब क्रैक फॉर्म होता है तभी वो आयन और जिंक का कांटेक्ट आता है, दैट टाइम द जिंक विल एक्ट एज एनोड एंड Fe विल एक्ट एज कैथोड, और जिंक का जो है कोटिंग वो निकल आता है बाहर। दिस process of coating of zinc on iron is called as galvanizing. So what is galvanizing? Galvanizing is the process of coating steel or iron with zinc. जो हम जिंक के मैम साथ, एल्यूमिनियम के साथ भी कर सकते हैं ना कोटिंग? हाँ कौन से भी हायर मटेरियल से जिसका ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल आयन से ज्यादा है, उसका कोटिंग यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसमें जो एनोडिक कोटिंग में हम जो एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें हमने फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑन आयन का कोटिंग के बारे में बात की है, तो ये जो जिंक का कोटिंग हम करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज द गैल्वेनाइजिंग कोटिंग, राइट। तो गोल्ड का कोटिंग होता है, गोल्ड प्लेटेड मिलते हैं ऑर्नामेंट्स हमें, है ना, सिल्वर प्लेटिंग होता है, टिनिंग का कोटिंग होता है, जिंक का कोटिंग होता है, टिन का कोटिंग होता है, तो कोटिंग कैन बी डन of higher potential. This is one of the example that we are studying of zinc on iron. So galvanizing protects the underlying metal, but eventually it will rust. तो ये अगर हम जिंक का कोटिंग यूज करते हैं, तो ये गैल्वेनाइजेशन की वजह से इसका प्रोटेक्शन हो रहा है जब तक यहाँ पे कोई क्रैक फॉर्म नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ क्रैक फॉर्म हो जाता है, तब किसके, कौन आयंस प्रोड्यूस करेगा, बताओ मुझे? Zinc. जिंक, वेरी गुड, जिंक विल फॉर्म जिंक आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ, इस तरह के कंटेनर्स कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग फूड मटेरियल या जो No, कोल्ड ma'am. ड्रिंक्स में है, हाँ नो मैम, क्यों नो नहीं मैम. यूज नहीं कर
करेंगे, यूज कर सकते हैं क्या हम? No. नहीं। नो मैम, क्यों? क्यों? रीजंस बताओ। ये मैम ये corrosion होने का चांस है ना हाँ, तो इसमें harmful। कौन सा करोजन होगा और कौन सा मेटल आयन चले जाएंगे फूड में? Zinc. जिंक जिंक के। चले जाएगा मैम। जिंक। ओके, तो जिंक के मेटल आयन चले जाएंगे विच इज मोर टॉक्सिक। तो इसके लिए यस द galvanizing containers are not used for storing food stuff। ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए। why galvanizing containers, जो भी बर्तन होते हैं वो हम गैल्वेनाइजिंग मतलब जिंक की कोटिंग हुए अगर होते हैं वो नहीं यूज करते। क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि zinc is acting as anode and therefore zinc will form zinc ions and electrons and it will be toxic. So that is why these containers are not used. देखो इस तरह के आपने देखे होंगे नजारे, यस मैम यस। है ना? जब हम रोड्स पे जाते हैं देखो यहाँ पे इस तरह से इसको कोटिंग दी है गैल्वेनाइजिंग की, जिंक की कोटिंग दी है, लेकिन जैसे कुछ क्रैक फॉर्म हो जाता है फिर अब ये एरिया का क्या दिख रहा है आपको? ये एरिया का पूरा कोटिंग निकल गया है और फिर इसका रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है और यहाँ का जो है इट इज प्रोटेक्टिंग टिल वी हैव द कोटिंग, मतलब कोटिंग निकल के बाहर आ रहा है ना, पूरा कोटिंग चला गया देखो। सिमिलरली ऑन दिस केस आल्सो दिस इज द गैल्वेनाइजिंग शीट। नाउ सबको समझा गैल्वेनाइजिंग में कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयन होता है और जिंक को मैम एनोडिक कोटिंग कोटिंग। लेकिन कैसे रिमूव होगा? ऑक्सीजन और वाटर। हाँ, आपका जो देखो अभी जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? Water and वाटर है, oxygen. यस ऑक्सीजन मैम। है, वाटर है, प्लस अभी देखो ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये क्यों नहीं करोड़ हो रहा है? यस मैम, क्यों नहीं हो रहा है ये करोड़? कांटेक्ट में नहीं आया मैम अब तक वो। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई क्रैक फॉर्म नहीं हुआ रहेगा यस मैम, और ये अंदर के जो वो मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई क्रैक फॉर्म नहीं हुआ है, राइट? अगर यहाँ पे क्रैक थोड़ा भी फट जाता है ना, थोड़ा भी क्रैक फॉर्म हो जाता है तो धीरे धीरे क्रैक क्या करेगा? इंक्रीज होता है। अगर क्रैक फॉर्म होगा यहाँ पे सपोज ये 2 क्रैक फॉर्म हुए तो क्या होगा? इसके क्रैक के अंदर कौन चला जाएगा? Oxygen and water. ऑक्सीजन जाएगा, यस वाटर जाएगा, बाहर झाड़ों में है ऑक्सीजन है, वाटर चला जाएगा ये क्रैक में से, और क्रैक में से वाटर चला जाता है तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? Corrosion होगा. करोजन होगा। मतलब कौन से आयन फॉर्म होगा पहले यहाँ पे? पहला पहला क्या होगा? ये कोटिंग चला जाएगा ना पहले तो, क्योंकि ये क्रैक की वजह से ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन जाने की वजह से आयन भी दिखाई दे रहा है, फिर धीरे धीरे ये कोटिंग निकल जाता है इस तरह से, और जब कोटिंग ही निकल गया तो ये धीरे धीरे पूरा मटेरियल है करोड़ हो जाता है। ठीक है? ओके मैम। Okay. Now the next one we are going to see is called as the cathodic coating. Now what do you understand by cathodic coating? हम देखेंगे cathodic coatings में coating of a metals which are cathodic or noble metal to the base metal, right? तो कैथोडिक कोटिंग्स में हम इस तरह का कोटिंग यूज करते हैं जो नोबल मेटल्स होते हैं टू द बेस मेटल। बेस मेटल हमारा किस चीज का है? आयन का है। इसको हम एक नोबल मेटल से कोट करते हैं। नाउ द नोबल मेटल जनरली व्हाट वी आर यूजिंग इज टिन। They protect the base metal as they have higher corrosion resistant than the base metal. तो हम यहाँ पे जो कोटिंग यूज करेंगे दैट इज द नोबल मेटल लाइक टिन which is has lower oxidation potential than iron. They have higher corrosion resistance. ना corrosion resistance को corrosion नहीं होता है। नोबल मेटल्स हमने देखा ना जैसे गोल्ड है, टिन है, प्लैटिनम है, which does not undergo corrosion. They are corrosion resistant. So जब तक ये कोटिंग है प्रॉपरली टैग तब तक ये बेस मेटल को प्रोटेक्ट किया जाता है। If the coatings are punctured, then
more corrosion damage occurs since galvanic cell will be set up. तो यहाँ पे भी सेम कंडीशंस है, हमारे पास ये टिन है, टिन को हमने क्या किया है, कोट किया है, सॉरी ये टिन मतलब ये कंटेनर है विच इज मेड अप ऑफ आयरन, और इसको कोटिंग किया है टिन से, टिन के साथ कोटिंग किया है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करेगा, जब तक ये पूरा कोटिंग यूनिफॉर्म है तब तक ये आयरन को प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे भी सपोज कुछ पंक्चर हो जाता है, मतलब पोर्स फॉर्म हो जाते हैं या क्रैक फॉर्म हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन, this leads to the formation of small anode and large cathode. ओके, तो सपोज ये टिन में स्मॉल पोर्स आ जाता है, छोटा पोर्स आ जाता है या क्रैक फॉर्म हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन, अब ये क्या होगा, ये क्रैक या ये पोर्स क्या होगा, विल एक्टिंग एज एनोड। एनोड, so this small pore will start acting as anode, so there will be a small anode or large cathode, इसके वजह से क्या होगा, रिजल्टिंग इनटू अ सिवियर करोजन। So coating of tin on iron is one of the example of cathodic coating. So tin is lower in electrochemical series than iron, right? So as tin is lower in electrochemical series than iron, now what will happen यहाँ पे, lower electrochemical series than iron. So who will act as anode over here? टीन। Tin और यस मैम, iron टीन। दोनों में से टीन टीन। tin is lower in electrochemical series than iron. तो टिन ही जा रहा है, तो टिन को फिर एनोडिक कोटिंग बोलना चाहिए था ना, हमने कैथोडिक कोटिंग क्यों बोल रहे हैं? अच्छा मैम, हाँ ये ऐसे ही होगा। क्या होगा, आयरन होगा मैम, आयरन। है ना, एफी होगा ना, आयरन होगा ना। यस मैम। देखो, हाँ, बिकॉज टिन इज हैविंग, देखो लिखा है लोअर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दैन आयरन, तो आयरन इज हैविंग हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैन टिन। तो पहले ये इसको क्यों कोट कर रहा है, क्योंकि नोबल मेटल है, नोबल मेटल इनर्ट मटेरियल डज नॉट रिएक्ट, तो इट इज प्रोटेक्टिंग, ये पूरे तरह इसको प्रोटेक्ट कर रहा है आयरन को। लेकिन आयरन जो है इतना मस्ती हो रहा है कि यहाँ पे अगर फोर्स फोर्स फॉर्म हो जाता है तो कोई रास्ता मिल जाता है बाहर आने के लिए, है ना। तो बाहर आने के लिए कौन आया, ये आयरन, देयर इज इलेक्ट्रोकेमिकल गैल्वेनिक सेल प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ टिन एंड आयरन, और iron is having higher oxidation potential than tin because tin is the noble metal which is lower in the electrochemical series, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। तो कौन करेगा एक्ट, एनोड की तरह कौन एक्ट करेगा जब यहाँ पे क्रैक फॉर्म हो जाता है तब, आयरन। आयरन। तो आयरन विल एक्ट एज एनोड एंड tin will act टीन as, एज कैथोड। हाँ, so tin will act as cathode, tin is acting as cathode, and therefore as tin is acting as cathode, it is called as what it is called as कैथोडिक कोटिंग। cathodic coating। तो इसके लिए जो हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स की जो टिन कंटेनर्स बोलते हैं, है ना, हम टिन बोलते हैं ना, स्मॉल कोक, तो वो हम लोग किस तरह से वो कंटेनर्स बनी जाती है, कोटिंग की जाती है टिन से, ताकि टीन से। हाँ, ताकि इन केस अगर कुछ करोजन भी हो तो कौन से आयंस जाएंगे, टीन आयरन। 3 आयन जाएंगे। सॉरी मैम, किसका सॉरी मैम, करोजन, ये आयन का ना बेटा, यस मैम, यस मैम। आयन का जो है वो आयंस जाएंगे फूड में, बट ऑब्वियसली हैवी मेटल्स कोई भी ज्यादा रहेगा तो टॉक्सिक ही है, लेकिन नॉट एज प्रीवियस में कौन से आयन जा रहे थे, इसके पहले गैल्वेनाइजिंग में कौन से आयन जाते हैं, जिंक के,
है ना। यस मैम। गैल्वेनाइजिंग में जिंक आयन डायरेक्टली एनोडिक फुटस्टफ में में ये जा रहा है, समझिए। एनोडिक में जिंक जा रहा है विच इज मोर टॉक्सिक। कैथोडिक में कौन से आयन जाएंगे, तीन Fe के जाएंगे, Fe के जाएंगे ना। की टिन तीन। तो बेटा, टिन तो कैथोड की तरह रह रहा है, टिन जो है वो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है ना। नहीं मैम, एनोड में आयरन का वो जाएगा ना, जिंक, और इसमें टिन का जाएगा ना। किसमें, एनोड में मैम आयरन का जिंक जाएगा, और इसमें ये जाएगा टिन। देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि ये हमारा टिन जो है, इसको कोटिंग किसके साथ किया है, ये जो टिन प्लेटिंग टिन के है साथ। टिन के साथ कोटिंग किया है, ठीक है। और ये नोबल मेटल है, मतलब नोबल मेटल दैट इट डज नॉट रिएक्ट, तो ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर क्या हो रहा है, अगर ये फिल्म ब्रेक हो जाती है, तो ब्रेक हो जा रही है, जिसमें से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, आयरन और आयरन का। टिन में आयरन का आयरन। पोटेंशियल तीन ज्यादा है ना। तीन आयरन का अरे मैम। आयन का ना, देखो लिखा भी है यहाँ पे, टिन इज लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आयन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा है। तो कौन आयन फॉर्म करेगा दोनों में से, आयरन। आयरन। तो Fe आयन चले जाएंगे ना अंदर, Fe यस ions मैम। will form ions, Fe will form ions and will get corroded. But tin is acting as cathode. तो खाली इसका क्या होगा, यहाँ पे क्रैक अगर फॉर्म हो जाता है तो रस्टिंग विल स्टार्ट, द आयन विल अंडरगो रस्ट। लेकिन ये कोटिंग जो है, जहाँ पे ब्रेक हुआ है उसी तरह से धीरे धीरे वो आयन करोड करेगा, लेकिन कोटिंग ऐसे की ऐसी रह जाती है बाकी एरियाज में। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि क्या हो रहा है, पहले तो पूरा क्या चला गया, कोटिंग चली गई ना जिंक की, पहले कोटिंग चली जाती है, फिर ये आयन का रस्ट हो जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, आयन जो है वो कंटामिनेट करेगा खुद को, because iron is acting as anode and tin is acting as cathode, and as tin is acting as cathode, that is why it is called as cathodic coating. Clear? ओके Now, मैम। okay, if anything is still missing, जब हम मंडे को नहीं मैम, लेक्चर्स है नहीं तभी हम डाउट सॉल्व कर मैम, सकते दोनों हैं। में से दोनों का डिफरेंस क्या है, एनोड और दोनों का कैथोड में? किसमें एनोडिक डिफरेंस, कोटिंग और कैथोडिक कोटिंग में डिफरेंस। हाँ एनोडिक कोटिंग में पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि एनोडिक कोटिंग में कौन सा एग्जाम्पल है, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयन, ठीक इसमें है। टीन बना रहे। हाँ, टिनिंग में नाम से ही पता चलता है टिन यूज करते हैं, गैल्वेनाइजिंग में जिंक यूज यस मैम। करते हैं, टिनिंग में टिन यूज करते हैं। दूसरी चीज है, यहाँ पे भी ये जिंक कोटिंग प्रोटेक्ट करेगा आयन को जब तक कंप्लीट कोटिंग है। यहाँ पे अगर ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे अगर क्रैक फॉर्म हो जाता है, तो which will act as anode, जिंक। हाँ जिंक विल एक्ट एज एनोड एंड आयन विल एक्ट एज कैथोड। ये याद रखना है कि जिंक एनोड की तरह एक्ट करता है और Fe कैथोड की तरह एक्ट करता है। और इसके लिए जिंक जब एनोड की तरह एक्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन्स देगा और इलेक्ट्रॉन्स डिसॉल्व करेगा, इसके वजह से फूड स्टोरेज कंटेनर्स में यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। और कैथोडिक कोटिंग में क्या है, कैथोडिक कोटिंग में फॉर एग्जांपल टिन ऑन आयन, तो टिन एक नोबल मेटल है, ये प्रोटेक्ट करेगा आयन को जब तक यूनिफॉर्म कोटिंग है। अगर कोटिंग ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पे कौन एनोड एक्ट करेगा, आयरन। आयरन। तो अगर ब्रेक हो जाती है तो दोनों मेटल साथ में आ जाएंगे, टिन और फेस टू फेस आ जाएंगे, टिन और आयन बाहर आएगा, टिन को छोड़ देगा, वो आयन बाहर आएगा इलेक्ट्रॉन्स देके और करोजन पास होगा आयन की वजह से। गैल्वेनाइजिंग में ओके। किसकी वजह से हो रहा है, जिंक के वजह से, इसमें जिंक से, ओके। इसमें आयरन से। हाँ, और यहाँ पे आयरन हो रहा है, तो दैट इज वाई वहां पे जिंक हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज एनोडिक कोटिंग। यहाँ पे टिन हो रहा है, जो कोटिंग मटेरियल हो रहा है ना, ये यहाँ पे हमने टिन यूज कर रहे हैं, तो टिन इज एक्टिंग एज कैथोड, इट इज नॉट एक्टिंग एज एनोड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैथोडिक कोटिंग, ठीक है।
ओके मैम। ओके। तो अभी हमने देखा ये दो टाइप्स के कोटिंग्स है मेटालिक कोटिंग्स में, एनोडिक कोटिंग्स एंड कैथोडिक कोटिंग्स। अब हम इसको देखते हैं किस तरह से अप्लाई करते हैं, मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेटल कोटिंग। द मेथड्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ मेटालिक कोटिंग्स जो है ये इस टाइप में क्लासिफाई किया है: हॉट डिपिंग, डिफ्यूजन एंड सीमेंटेशन, मेटल क्लैडिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हॉट डिपिंग मतलब जिसका हमको पेंट करना है उसमें वो मटेरियल को डिप करते हैं इन अ मोल्टन कंडीशन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हॉट डिपिंग। हॉट डिपिंग में टू मेथड्स है: एनोडिक कोटिंग, हमने पढ़ा एनोडिक कोटिंग क्या है। एनोडिक यस कोटिंग मैम। में एग्जांपल हमने पढ़ा गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग इज नथिंग बट कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन। सेकेंड मेथड हमने पढ़ा कैथोडिक कोटिंग, कैथोडिक कोटिंग का एग्जांपल है टिनिंग, टिनिंग में कोटिंग ऑफ टिन ऑन आयरन। फिर ये डिफ्यूजन या सीमेंटेशन, ये पढ़ना नहीं है ज्यादा हमें इसको। स्टेरिलाइजिंग, कैलराइजिंग, क्रोमाइजिंग और सिलिकॉनाइजिंग आर द मेथड्स ऑफ डिफ्यूजन, सीमेंटेशन, मेटल क्लैडिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये ओल्ड सिलेबस में सारा पढ़ाना पड़ता था, ये न्यू सिलेबस है, इसमें खाली हमको हॉट डिपिंग पढ़ना है। हॉट डिपिंग मैंने हमने ऑलरेडी पढ़ा, एनोडिक कोटिंग क्या है, कैथोडिक कोटिंग क्या है। यस ये मैम। इसका ये गैल्वेनाइजिंग और टिनिंग का हम फ्लो चार्ट देखेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज हॉट डिपिंग प्रोसेस, बस लास्ट पार्ट है ये चैप्टर का। हॉट डिपिंग प्रोसेस मतलब क्या? हॉट डिपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग द बेस metal with higher melting point by dipping it into a bath containing molten coating metal with a lower melting point। मतलब सपोज मेरे पास ये आयरन का मटेरियल है ना, इसको क्या करना है, मुझे कोटिंग करना है। सपोज मुझे जिंक का कोटिंग करना है, ये जिंक का कोटिंग करना है, तो जिंक मेटल लूंगी मैं और इसको मेल्ट करूंगी, बराबर। और इसमें मुझे जो भी मटेरियल को मुझे कोट करना है मैं इसको डिप करूंगी ना, दैट इज कॉल्ड एज अ हॉट डिपिंग। भाई ये मेरा मेटल का जिसका कोटिंग करना है, सपोज जिंक का कोटिंग करना है, इसको मैंने मेल्ट किया है और जो भी मुझे मटेरियल को कोटिंग करना है मैं इसमें डिप करती जाऊंगी। तो ऑब्वियसली इसका ये जो मटेरियल है बेस मेटल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? ये जिंक कम मटेरियल से होगा, जिंक कम जिंक का होगा कम उससे होगा, ज्यादा। यस इसका मैम। ज्यादा होगा, बराबर। तो इसके लिए ये लिखा है मोल्टिंग कोटिंग मेटल विथ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, इसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए जिसका हमको कोटिंग करना है, और जिस पे कोटिंग करना है बेस मेटल शुड हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। So types of coating, there are two types of coating. One is called as a galvanizing coating. Galvanizing हमने देखा, it is called as anodic coating. That is coating of more active metal which is having less standard reduction potential over less active metal which is having more standard reduction potential. Example coating of zinc over iron, है ना। तो एनोडिक कोटिंग में हम किससे कोट करते हैं? मोर एक्टिव मेटल ऑन लेस एक्टिव मेटल। इसके लिए हम मोर एक्टिव मेटल कौन सा लिया हमने? जिंक। जिंक। over zinc is a more active metal than less active metal कौन सा है? copper, iron, कॉपर, stainless आयरन, स्टील। etc. so these are the less active metal, इसके ऊपर हम more active metal का coating करते हैं, that is zinc, which is called as galvanized. Next one is tinning. Tinning में क्या करते हैं? cathodic coating, coating of less active metal over more active metal, less active metal which is tin on more active metal that is iron. आयरन। ये आयरन, ये डिफरेंस ज्यादा है। तो ये फ्लो चार्ट है, बताएगा कि गैल्वेनाइजिंग को किस तरह से किया जाता है। ये फ्लो चार्ट मैं आपको समझाती हूँ। देखो क्या किया जाता है, ये एक आयरन शीट है, ओके। ये आयरन की शीट है जिसको मुझे कोट करना है, कौन से किस चीज से कोट करना है मुझे? आयरन अरे बाबा, किससे कोट जिंक करना है, कौन सा जिंक से। वेरी गुड, हमको ये जिंक कोटिंग करनी है। गैल्वेनाइजिंग मतलब कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, ये याद रखना है। तो पहला जो है ये जो आयरन शीट है इसको हम डिप करेंगे in a tank which consists of sulfuric acid at 60 to 90 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ हमने सल्फ्यूरिक एसिड रखा है, ये कंटेनर को बोला जाता है पिकलिंग टैंक। अब जिसको कोटिंग करना है, सपोज हमको कुछ पेंट करना है, तो क्या हम कोई भी सरफेस लेते हैं और डायरेक्टली उसको पेंट करने लगते हैं क्या?
जी, नो मैम। अगर कोई चीज को मुझे पेंट करना है तो क्या हम डायरेक्टली वो पीस लेते हैं और पेंट करते हैं? नो। नो मैम, नो मैम। पहले क्या करेंगे, उसको अच्छे से क्लीन करेंगे ना। यस मैम। मैम। हाँ, अगर उसमें डर्ट प्रेजेंट है, ऑयल प्रेजेंट है या वाटर प्रेजेंट है और उसके ऊपर उसको मैंने अगर रिमूव पेंट करेंगे। लगा दिया, बराबर, तो इसके लिए ये जो पहला टैंक है, अगर ये शीट पे कुछ ऑयल या ग्रीस या कुछ भी हो, डर्ट हो, तो उसको पहले निकालने के लिए हम पिकलिंग टैंक यूज करते हैं। तब पिकलिंग टैंक में सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसका ऑयल और ग्रीस सब निकल जाता है। तो ये पहले आयरन शीट को पिकलिंग टैंक में डुबा देते हैं। डिप करने के बाद इसको हम निकालते हैं। निकालने के बाद इट गोज टू अ सेकेंड कंटेनर विच कंसिस्ट ऑफ वाटर। दिस इज कॉल्ड एज अ वॉशिंग बाथ, राइट। तो इसमें जो भी एसिड है वो सब निकल जाएगा वॉशिंग बाथ। वॉशिंग बाथ के बाद इट गोज इनटू अ ड्राइंग चेम्बर, क्योंकि इसके पास वाटर प्रेजेंट है ना, तो अभी हमको उसको वाटर निकालना है। वाटर निकालने के लिए ये ड्राइंग चेम्बर में चला जाता है, जहाँ पे हम हॉट एयर पास किया जाता है। तो ये कम्प्लीटली ड्राइड हो गया। अब मेरा जो शीट है वो रेडी है फॉर कोटिंग, राइट। तो आगे जो मैंने रखा है, ये कंटेनर में हमारे पास मोल्टन जिंक है विच इज केप्ट एट अ टेम्परेचर ऑफ 425 टू 430 डिग्री सेल्सियस। ये जिंक है जिसको मोल्टन स्टेट में रखा गया है। और इम्पॉर्टेंट चीज है, ये जिंक ऑक्सीडाइज हो सकता है अगर हम इसको ओपन रखते हैं तो ताकि ये जिंक ऑक्सीडाइज ना हो इनटू जिंक ऑक्साइड, इसको कवर किया जाता है बाय अमोनियम क्लोराइड प्लग। ये अमोनियम क्लोराइड क्या करता है, इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। तो इसके लिए ये अमोनियम क्लोराइड का प्लग क्रिएट होता है, ऊपर से रखते हैं। अब ये जो शीट मेरा रेडी है, ड्राई होने के बाद इसको हम डिप करते हैं मोल्टन जिंक। पूरी तरह डिप करने के बाद उसको निकाला जाता है। निकालने के बाद इट पासेस इनटू अ पेयर ऑफ हॉट रोलर। तो यहाँ पे हॉट रोलर से पास किया जाता है, जहाँ पे एक्सेस ऑफ जिंक जो है वो रिमूव हो जाता है, यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, एक्सेस जिंक इज रिमूव। उसके बाद ये जो शीट है, फर्दर इट गोज इनटू एनलिंग चेम्बर, जहाँ पे उसको अच्छी तरह से हायर टेम्परेचर पे हीट करते हैं, अराउंड 500 to 600 डिग्री सेल्सियस। और एनलिंग चेम्बर के बाद व्हाट वी गेट इज द गैल्वेनाइज्ड शीट। तो इस तरह से कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन टेक प्लेस। अंडरस्टूड? यस मैम। मैम सिंपल एक बार प्रोसेस, रिपीट करो ना। ठीक है। एक सिंपल प्रोसेस है, जैसे मैंने कहा पहले हमको क्या करना है, जो भी कोटिंग करना होता है, तो कोटिंग करने के पहले हमको वो क्लीन सरफेस को क्लीन करना पड़ता है, ताकि यस उसमें मैम। कुछ इम्प्योरिटीज ना हो। तो पहला इम्प्योरिटीज, ऑयल, ग्रीस, ये सब निकालने के लिए पहले किस में पास किया जाता है? पहले शीट को किस में डिप करते हैं? H2SO4। H2SO4। पिकलिंग तो टैंक। H2SO4, हाँ, दिस इज कॉल्ड एज अ पिकलिंग टैंक। तो H2SO4 में डिप करते हैं और ये शीट को निकाल देते हैं। निकालने के बाद वो दूसरा कौन सा कंटेनर प्रेजेंट है? वॉशिंग बाथ। वाटर। वॉशिंग बाथ, जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये वॉशिंग बाथ में डिप किया जाता है, फिर उसको निकाला जाता है। निकालने के बाद कस में चला जाएगा वो? ड्राइंग ड्राइंग चेम्बर। चेम्बर। ड्राइंग चेम्बर। ड्राइंग चेम्बर में हॉट एयर पास करते हैं, उसको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद नाउ इट इज कम्प्लीटली रेडी फॉर कोटिंग। अब आ रही हमारी सरफेस क्लीन हो चुकी है। देन इट इज डिप्ड इनटू व्हिच बाथ? मोल्टन जिंक। मोल्टन जिंक। मोल्टन जिंक में हम डिप करेंगे और जिंक का ऑक्सीडेशन ना हो इसके लिए किससे कवर किया जाता है उसको? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लग। हाँ, अमोनियम क्लोराइड। प्लग से, अमोनियम अमोनियम क्लोराइड से क्लोराइड प्लस। इसको प्लग से कवर करते हैं, ताकि इसका एक्सपोज ना हो, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज ना हो। उसके बाद इसको निकाला जाता है, फिर किसमें पास करेंगे हम लोग? एक्सेस जिंक रिमूव। एक्सेस जिंक निकालने पड़ेगा ना, क्योंकि लिक्विड है, मोल्टन स्टेट में है। तो एक्सेस निकालने के लिए पेयर ऑफ हॉट रोलर्स है, इसमें से पास किया जाता है, जिंक निकाला जाएगा, एक्सेस जिंक निकाला जाएगा। और बाद में एनलिंग चेम्बर, एनिलिंग चेम्बर। एनलिंग है, फाइनल हीट किया जाता है एट अ हायर टेम्परेचर, एंड व्हाट वी गेट इज द गैल्वेनाइज्ड शीट।
समझा? Yes, ma'am. आप ड्रॉ कर रहे हो क्या? नो मैम। Yes, ma'am. अच्छा, डन मैम। स्क्रीनशॉट लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट लो, बाद में बुक में मैम आराम ये से ड्रॉ फॉर्मूल कर लो। में हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक आएगा, ओके गैल्वेनाइजिंग का और टिनिंग या का, जो टीम का आगे हम पढ़ाने वाले हैं। ये गैल्वेनाइजिंग का हो गया। तो गैल्वेनाइजिंग शीट, स्टील वायर, यहाँ पे यूजेस होता है, गैल्वेनाइज स्टील वायर्स, पाइप, नेल्स, स्क्रूज, नट्स एंड बोल्ट्स के लिए यूज होते हैं। स्टील फ्रेम्स के लिए, रूफ टॉप का कंस्ट्रक्शन, जैसे हमने देखा, जिसका इमेज देखा जहाँ पे करोजन हुआ था, डोर फ्रेम्स पे यूज करते हैं, विंडो फ्रेम, बार, डोमेस्टिक अप्लायंसेस जैसे वॉशिंग मशीन, हेयर ड्रायर्स, प्राइमर्स, कंप्यूटर पार्ट्स, एसी हाउसिंग, प्रोटेक्टिव गियर्स, हाईवे साइंस, हाई टेंशन इलेक्ट्रिक टॉवर्स के लिए यूज होते हैं। You have to note that galvanized containers cannot used for foodstuff as zinc dissolves, especially when acidic food is stored and poisons the food. ये very important question है 2 marks के लिए। पूछा जाता है कि why galvanized containers are not used for storing foodstuff. Next one is called as the tinning of steel sheet. ठीक है, अभी हमने गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस देखा, अब हम टिनिंग प्रोसेस देखेंगे। अब यहाँ पे चेंज क्या होगा, किसका होगा? मोल्टन, वहां पे मोल्टन जिंक था, यहाँ पे मोल्टन आयरन। आयरन। टीन होगा टीन टिन होगा ना। टीन होगा ये नाम से ही पता चलेगा किसका कोटिंग करना है हमको, टिन का। टीन का बेस मेटल क्या रहेगा हमारा? बेस मेटल, आयरन। हाँ ये याद रखना, बेस मेटल हमारा आयरन। तो ये हमारा शीट है, जिसको हमको क्या करना है, अच्छे से ये शीट को, आयरन शीट को कोटिंग करना है टिन से। ठीक है, तो ये लिया जाता है, दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ये हमारी शीट है। पहले इसको एसिड पिकलिंग के बाद में डालेंगे। एसिड पिकलिंग के वजह से क्या होगा, जो भी ऑयल या ग्रीस है उसको निकल जाएगा अच्छी तरह से। फिर उसको हम निकालते हैं। निकलने के बाद यहाँ पे वाटर बाथ ये सब दिखाया नहीं है डायग्राम में, पर जनरली उसको वाटर निकाल, अभी ऑब्वियसली ना एसिड अगर इस पे है तो उसको ऑयल वाटर भी निकालेंगे, ऑयल भी एसिड भी निकालना पड़ेगा, फिर वाटर बाथ निकाल के उसको ड्राई करना पड़ेगा। लेकिन ये डायग्राम में नहीं दिखाया है, डायरेक्टली यहाँ पे शीट दी है जिसको हमने आगे यूज किया है। ठीक है, तो बस हमको यहाँ पे एसिड पिकलिंग बाद जो मेन है वो दिखाया है ये डायग्राम। ये हमारी शीट रेडी हो गई फॉर कोटिंग। और इसमें क्या लिखा है, क्या रखा है यहाँ पे, मोल्टन जिंक ये टैंक पे रखा है, और इसका ऑक्सीडेशन प्रोवाइड करने के लिए बाथ ऑफ जिंक क्लोराइड फ्लक्स इज यूज। जैसे पहले पे किस कौन सा था, अमोनियम क्लोराइड फ्लक्स था, यहाँ पे जिंक क्लोराइड फ्लक्स इज यूज ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। देन ये जो हम शीट पहले हम मोल्टन टिन में डिप करेंगे, इसके बाद आफ्टर मोल्टन टिन इट पास टू पेयर ऑफ रोलर्स। पेयर ऑफ रोलर्स के बाद इट passes into a chamber where a palm oil is kept over here. After palm oil में dip करने के बाद so it will give a glossy look to the sheet, and after that what we get, it is passed through a roller, hot rollers, and what we get is a thin plated sheet. क्लियर? तो ये डायग्राम सिंपल है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। वी हैव द शीट, पहले इसको एसिड पिकलिंग में डिप करेंगे, फिर आगे जाके मोल्टन टिन में डिप करेंगे विच इज कवर्ड विद अ बाथ ऑफ जिंक क्लोराइड फ्लक्स। इसके बाद इट पासेस थ्रू अ पेयर ऑफ रोलर्स, आफ्टर रोलर्स इट पासेस थ्रू अ palm oil, and it passes through a roller, and after roller passing through a roller, what we get, a coating of tin on iron. Clear? यस मैम। यस मैम What are the various applications of tin? It is used in aerospace, automotive, coinage, coinage मतलब coins बनाने के लिए, good services, electrical and electronics equipments में use होता है, telecommunications, medical, energy, jewelry, etc. So tin containers are used to coat cooking utensils and storage containers made up of copper, brass, steel, etc.
So with this, the corrosion chapter is over. Thank you so much for giving your extra time during the holidays, because of which I can complete this topic. लेकिन अफसोस यही रहेगा कि बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स के लिए मैं रोक नहीं पाऊंगी, बिकॉज ये 2-4 घंटे भी सिलेबस को आगे बढ़ने के लिए काफी काम आएंगे. So thank you all of you for being for this lecture. Barabar at 12 o'clock, I am completing my chapter also and my lecture also. Okay. So before taking the attendance, just tell me कल कितना बजे lecture रखना है? Same time में. Same time will do, all of you. 10 to 12. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. So 10 to 12, same time I will be starting with the new chapter, that is fuels. Fuel. तो फ्यूल्स का 2 घंटे में जितना हो सके उतना थ्योरी में कंप्लीट करती हूँ, ताकि मंडे से अगर थ्योरी में कुछ डाउट्स है तो रिवीजन करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. मेरा टारगेट है कि ये मई में मुझे फ्यूल्स चैप्टर और ग्रीन केमिस्ट्री चैप्टर नहीं फ्यूल चैप्टर कंप्लीट करना होगा, ताकि जून के जो 15 दिन है वो 15 दिन में हमको ग्रीन केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे. ठीक है. So I need your cooperation. So tomorrow same timing, ma'am. 10 to 12. 10 to 12 will be the lecture. Give me your attendance. जो भी present है मैं नाम बुला रही हूँ वो present बोल देना, नहीं तो है यहाँ पे. Aisha is present 21 EC01. Yes, ma'am. Okay. 02 is present. Yes, ma'am. Then 05, Present, ma'am. 8, Present, ma'am. 9, Present, ma'am. 10. Present, ma'am. 10 के बाद डायरेक्टली 15. अर्पत. Present ma'am. Okay, just a